नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है चुनाव दर चुनाव कम होता चला जा रहा है। उसके पीछे बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो कहा जाता है कि संसाधनों की कमी है बसपा के पास, शायद ऐसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। चुनाव आयोग को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है, महाराष्ट्र और झारखंड दो राज्यों में चुनावी खर्चे को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के पास, बहुजन समाज पार्टी के कोष में अभी बहुत पैसा है। मतलब ये बात तो साफ हो गई है कि बसपा आर्थिक रूप से अभी बहुत ज्यादा मजबूत है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। बसपा को सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से खतरा है या उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है जो लोग बहुजन समाज पार्टी में अति महत्वाकांक्षा के तौर पर आए थे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में रहकर पैसा कमाया, पद भी लिया, पावर भी गेन की और अपना खूब ज्यादा माल इकट्ठा किया। उसके बाद बसपा को नुकसान पहुंचा के चले गए। मतलब बहुजन समाज पार्टी के पास अभी भी उसके कोष में इतना पैसा है कि बसपा आज भी जो है बहुत मजबूती से, बहुत दमदारी से पूरे देश भर में अपने दमखम पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। लेकिन बसपा को सबसे ज्यादा जो जरूरत है, सबसे ज्यादा जो मेहनत, जो हार्डवर्क, जो वर्कआउट करने की जरूरत है, वो ये है कि एक नया काडर बनाया जाए, नए लोग इकट्ठा किए जाएं, नई ऊर्जा संरक्षित की जाए और नए लोगों को जोड़ा जाए, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में देश के 85% लोगों के उत्थान के लिए जो मायावती ने, बहन जी ने काम किए हैं, उन सारी चीजों का प्रचार प्रसार हो। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जिस तरीके से बहुत बड़े स्तर पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लागू करते हुए बहन जी ने जो काम किए उनको जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। तो दरअसल चुनाव आयोग को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड दो राज्यों के चुनाव की रिपोर्ट है। इसमें कांग्रेस का भी है, सपा का भी है कि इन पार्टियों ने आखिरकार चुनाव में कितना पैसा खर्च किया है। तो अभी अक्सर ये आप सुनते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी साल दर साल कमजोर होती चली जा रही है। उसी बीच में कुछ लोग ये चर्चा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी अब आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी के पास शायद पैसा नहीं बचा है, बहुजन समाज पार्टी जो है इसी वजह से कमजोर होती चली जा रही। लेकिन जो रिपोर्ट आई है, इसके आंकड़े कुछ और कहते हैं। सबसे पहले आप इन आंकड़ों को देखिए, सुनिए कि बहुजन समाज पार्टी के खाते में अभी कितना पैसा बचा हुआ है, कितना पैसा जमा है, और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर कितना खर्च किया है। तो बसपा ने महाराष्ट्र में जो है 3,92,00,000 रुपए जो है चुनाव पर खर्च किए हैं बहुजन समाज पार्टी ने। अब इस 3,92,00,000 रुपए में पार्टी उम्मीदवारों पर बहुजन समाज पार्टी ने 2,17,00,000 रुपए खर्च किए पार्टी के प्रत्याशियों पर। इसके अलावा जो चुनाव लड़ते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, जनता को बताना होता है उनके आपराधिक इतिहास के बारे में, तो इसको प्रकाशित कराने में बहुजन समाज पार्टी ने 1,75,00,000 रुपए महाराष्ट्र में खर्च किया है। इसके अलावा बहन जी की जो हवाई यात्राएं होती हैं हेलीकॉप्टर से आने और जाने का, उस पर बहुजन समाज पार्टी ने 55,75,000 रुपए खर्च किए हैं महाराष्ट्र में बहन जी की यात्रा पे। अब आ जाइए झारखंड में बहुजन समाज पार्टी ने 2,52,00,000 रुपए चुनाव में टोटल खर्च किया है और झारखंड में चुनाव प्रचार पर 1,58,00,000 रुपए बसपा की तरफ से खर्च किया गया है। इसके अलावा झारखंड में भी जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके आपराधिक इतिहास को प्रकाशित कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 93,71,000 रुपए खर्च किए और बहन जी के हेलीकॉप्टर और यात्रा पर 1,33,00,000 रुपए खर्च हुआ है झारखंड में। अब आप चले आइए, बहुजन समाज पार्टी ने जो चुनाव आयोग को अपने खर्च की रिपोर्ट सौंपी है, जो आय जो व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। अब बहुजन समाज पार्टी ने जो खातों की डिटेल दी है, उसके मुताबिक ये ऐसे आंकड़े नहीं है कि तुक्केबाजी में बताए जा रहे हों या इसका केवल आकलन किया जा रहा हो। ये वो आंकड़े हैं जो सत्यापित आंकड़े हैं, जो चुनाव आयोग को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सौंपे गए। मतलब ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये सत्यापित चीजें हैं, इसमें 1 रुपया भी इधर उधर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने खातों की जानकारी दी है, उसके मुताबिक अभी बहुजन समाज पार्टी के खातों में 570 करोड़, मतलब 5,70,00,000 रुपया बहुजन समाज पार्टी के पास अभी उसके खाते में मौजूदा समय में बचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने तो बहुजन समाज पार्टी का 1/4 हिस्सा भी चुनाव में नहीं खर्च किया।
कांग्रेस ने महाराष्ट्र में केवल 40 लाख रुपए खर्च किया है, जबकि कांग्रेस से ज्यादा तो सपा ने खर्च किया है। सपा ने महाराष्ट्र में 1,25,00,000 रुपए और झारखंड में 57 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो ये चुनाव का जो है चुनावी खर्च का आंकड़ा है, ब्यौरा है कि पार्टियों ने जो है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कितना खर्च किया है। तो दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी सभी विधानसभा सीटों पर अपने दम पर अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ा था। मायावती एक अलग रणनीति पर काम कर रही हैं। बहन जी का ऐसा मानना है कि अब दूसरी पार्टियों से गठबंधन करने के बजाय अकेले चुनाव लड़ा जाए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आने वाले समय में सफलता जो जरूर मिलेगी, क्योंकि बसपा की सरकारों में जो काम हुए हैं उनकी तारीफ अभी होती है। और एक समय भी ऐसा आएगा, मायावती को, बहन जी को शायद लगता होगा कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब लोग इन सब सरकारों से ऊब जाएंगे और बसपा को फिर से वापस सत्ता में लाएंगे। तो इसके पीछे बहन जी का यही माइंड हो सकता है, यही रणनीति हो सकती है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सफलता जरूर मिलेगी। तो फिलहाल ऐसा बसपा के बारे में जो कहा जाता है कि बसपा आर्थिक रूप से कमजोर हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास अभी भी संसाधन बहुत ज्यादा है। बसपा को सिर्फ और सिर्फ अच्छी लगन से, पूरे मनोबल से, पूरे जो है समर्थन के साथ, पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ काम करने वाले जुझारू लोगों की जरूरत है। और बसपा के बारे में एक और बहुत गलत धारणा फैलाई जाती है कि बसपा प्रत्याशियों से पैसे लेती है तब उनको टिकट देती है। हालांकि सारी पार्टियां, कोई भी पार्टी जो है बिना चंदे से पैसा लिए हुए अपनी पार्टी दफ्तर और भी बहुत सारे खर्च होते हैं उनको नहीं चला सकती। इसलिए बसपा भी छोटी छोटे जो मात्रा में जो पूंजी होती है लोगों से आर्थिक मदद के तौर पर लेती है। लेकिन बसपा के बारे में एक जो ये गलत प्रचार प्रसार किया जाता है कि बसपा जो है प्रत्याशियों से बहुत ज्यादा पैसा लेती है उसके बाद टिकट देती है। लेकिन चुनाव आयोग को जो बसपा ने रिपोर्ट सौंपी है वो तो ये कहती है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों से पैसा लेने के बजाय बल्कि उल्टे उनके ऊपर खर्च किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसको आप लोग भी लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि बसपा प्रत्याशियों से पैसे लेते ही नहीं है। जहां पर उसके प्रत्याशी कमजोर होते हैं, जहां पर उनके प्रत्याशियों को जरूरत होती है, तो बसपा अपने प्रत्याशियों पर पैसा भी खर्च करती है। एक चीज और रिपोर्ट से सामने आई है कि बसपा के पास अभी बहुत पैसा है, बसपा आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। बसपा को सत्ता में लाने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकें, उसका प्रचार प्रसार, उसका विस्तार कर सकें। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने जो अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई है, बहन जी ने जो अकेले चुनाव लड़ने का फॉर्मूला पार्टी में जो लागू किया है, हो सकता आने वाले समय में इसका बहुत बड़े स्तर पर बसपा को लाभ में मिले। हालांकि इस चुनाव में महाराष्ट्र के, झारखंड में बसपा को सफलता नहीं मिली, वोट प्रतिशत 1% से भी कम रहा है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी अपना विस्तार हो गया सर, हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में जितनी उम्मीद थी सफलता की उतनी तो नहीं मिल पाई है। लेकिन बहन जी को लगता है कि वो जिस रणनीति पे काम कर रही हैं वो रणनीति आने वाले समय में जरूर सफल होगी। और बसपा आने वाले समय में अगर गठबंधन करेगी भी तो बसपा दूसरे लोगों की शर्तों पे नहीं बल्कि अपनी शर्तों में, जिससे बहुजन समाज का विकास हो, उत्थान हो, उन शर्तों के साथ समझौता किया जाएगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव में जो खर्च किया है प्रत्याशियों के ऊपर, इसके अलावा बहन जी जो अकेले चुनाव लड़ रही हैं और अपने दमखम पर बसपा हर विधानसभा सीटों पर, हर राज्य में विधानसभा के चुनाव लड़ रही है, इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।